जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए चोर। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए चोर। 5 चोर हैं बड़े दुखदाई, सर्वस धन है लूटिन मोर। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए चोर। धीरे धीर मोरे करधन काटे, पायल काटे का पकड़े गोड़। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए चोर। उठो न नदी मोरे सांस को जगाओ, उठ के लगौती न शोर। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए चोर। उठो न नदी तनी दियना जलाओ, अंधेरी मोहलिया में करती हुआ जोर। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए। कहीं कबीर सूरज जब निकले, भवा भोर सब भगी हैं चोर। जागा जागा हो न नदिया, महलिया आए। ननद का मतलब ज्ञान वृत्ति है। महल का मतलब है अंतःकरण। 5 चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। करधन करधनी तो सद्वृत्ति ज्ञान वृत्ति से कहती है, हे नदी जागो जागो, अंतःकरण महल में मनोविकार रूपी चोर आ गए हैं। काम क्रोध लोभ मोह तथा भय, ये 5 चोर बड़े दुखदाई हैं। इन्होंने हमारे ज्ञान और सद्गुण रूपी सारे धन को चुरा लिया है। ये धीरे धीरे परमार्थ पद के साहस को क्षीण करते हैं और सन्मार्ग की गति को रोकते हैं। हे ज्ञानवृत्ति, उठो सावधान हो जाओ और मेरी अच्छी समझ को जगा दो। उठकर साहस के साथ हल्ला करके कह दो कि इन कामादि चोरों से सब सावधान हो जाओ। हे ज्ञानवृत्ति, उठो, विवेक का दीपक जलाओ और मेरे अंधेरे अंतःकरण में उजाला कर दो। कबीर साहब कहते हैं कि जब स्वरूप बोध का सूरज हृदय में उगेगा, तब जीवन ज्ञान से अलौकित हो जाए और सारा मनोविकार समाप्त हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है, महापुरुष अनेक भांति से अनेक शब्दों द्वारा उनकी विचारधारा सना रहती है कि जो भक्त सोया हुआ है, सुषुप्ता भाव में है, उसके हृदय में जागृति हो जाए। संसार जो है मोह रूपी निद्रा में सो रहा है, भूल और भ्रम में पड़ा हुआ है। तो जब तक आप सो रहे हैं, आपके अंदर जागृति का भाव नहीं है, तो चोर भी डाका डाल सकता है, आपके आत्मिक संपद को चुरा सकता है, आपके सद्वृत्ति को नष्ट कर सकता है। जो आपकी हृदय में ईश्वर प्राप्ति की लालसा है, उसे जो है छिन्न भिन्न कर सकता है। लेकिन जब आपके हृदय में वह विचार प्रबल हो, वह भावनाएं अटल हो, तो कोई आपको हिला नहीं सकता अपने मार्ग से। चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी झंझावात आए, आप जब एक निष्ठ हो जाएंगे, आपका विचार अटल हो जाएगा, आपके मन की स्थिति जब सुदृढ़ हो जाएगी,
तो आप अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरेंगे, सदा अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हमारा विश्वास दृढ़ हो, संकल्प दृढ़ हो, हमारी निष्ठा मजबूत हो, तब हम अपने रास्ते पर चलेंगे, कोई पीछे नहीं हटा सकेगा। वरना आप साधना के पथ पर चलेंगे तो मन इधर उधर भागता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है और मन साधना में जल्दी लगता नहीं। लेकिन अगर आप विचार बना लें, अपना विवेक अपने विचार से, अपने बुद्धि से, अपने चेतन शक्ति से एक निष्ठ हो जाए और परमात्मा को साक्षी मान करके उनके चरण में लग जाएं, तो फिर सब कुछ सुलभ हो जाता है। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते हिमालय के तलहटी में पहुंचे। बहुत ही सुंदर स्थान था, बहुत ही सुंदर स्थान था। वो देखे तो सोचे कि ये तो साधना करने लायक स्थान है, तपस्या करने लायक स्थान है, लेकिन तो मुझे श्राप है कि मैं एक जगह जरा समय तक रुक नहीं सकता, फिर मैं कैसे साधना करूंगा। क्योंकि उनके भाई दक्ष श्राप दे दिए थे नारद जी को कि तुम ज्यादा समय तक एक जगह ठहर नहीं पाओ। तो नारद जी चलते चलते नारायण नारायण अपना जपते रहते थे, लेकिन उस सुंदर स्थान को देख करके लालायित हो गए। फिर उनके मन में भावना जगी कि श्राप तो मुझे है, अगर मैं इस शरीर को अपने मालिक को सौंप दूं, अपने नारायण को सौंप दूं और यहाँ साधना करूं, तो फिर तो प्रभु का जब शरीर हो जाएगा तो प्रभु को तो श्राप है नहीं। फिर नारद जी यही विचार किए और बैठ करके प्रभु से निवेदन किए कि हे प्रभु, मैं साधना करने के लिए यहाँ बैठ रहा हूँ और सब कुछ आपको समर्पित कर दे रहा हूँ। अपने शरीर को, अपने जो भी है मेरे पास, सब कुछ आपका है। फिर साधना करने लगे, तपस्या करने लगे और घनघोर साधना की, तपस्या की। उसी वन में इंद्र के गुप्तचर विचरण कर रहे थे। वो देखे कि नारद जी, देव ऋषि नारद जी बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्या बात है, लग रहा है कोई विशेष कारण है। जाकर देवेंद्र से बताए कि देव ऋषि नारद जी तपस्या कर रहे हैं, लग रहा है कि आपका सिंहासन अब जाने वाला है। सिंहासन के डर से इंद्र घबरा गए, बोले कि अरे भाई जल्दी जाओ, उनका तपस्या भंग करो, नहीं तो मेरा सिंहासन चला जाएगा। सिंहासन के लोभ, गद्दी की इतना लोभ होता है कि क्या कहा जाए। आज संसार कुर्सी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। इतिहास उठाकर देखिए तो मुगलिय सल्तनत में मुसलमान गद्दी को पाने के लिए भाई का भाई कत्ल कर दिया, गदर कर दिया और गदर करके गद्दी पर बैठ गए। बहुत से इतिहास में प्रमाण मिलता है। तो उस समय देवेंद्र सोचे कि साधना करके लग रहा है कि हमारी गद्दी देव ऋषि नारद जी ले लेंगे। तो साधना भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराओं को भेजा कि जाओ देव ऋषि नारद जी का साधना भंग करो। अब देव ऋषि नारद जी साधना में लगे हुए हैं। कामदेव वहां पर गए, रति गई, बसंत गए, सभी अप्सराएं गई, काफी नृत्य किया, जो उनका क्रियाकलाप था अपना किए, साज बाज बजाए, घुंघरू छमकाए, पायल बजाए। लेकिन देव ऋषि नारद की साधना कामदेव, रति, तमाम अप्सराएं भी भंग नहीं कर पाई। फिर देव ऋषि नारद जी जब साधना से उठे
तो वहां सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। बोले कि हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, हम लोग तो साधना भंग करने के लिए आपका आए थे, लेकिन आपका साधना भंग कर नहीं पाए। तो देव ऋषि नारद जी बोले कि जाकर देवेंद्र से आप कह दो कि हम इंद्र का गद्दी लेने के लिए हमारे पास कोई चाहत नहीं है। अब वहीं से देव ऋषि नारद जी को अहंकार हो गया कि हम तो काम पर विजय हासिल कर दी, जिस पर विजय शिव जी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, उस काम पर हम विजय करके अब उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। और जब अहंकार उत्पन्न हो गया तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि देखो हमसे तो आपने कहा, लेकिन ये आप और दूसरे से ये बात मत कहना। तो नारद जी के मन में और क्रोध बढ़ने लगा कि ये तो काम पर विजय कर नहीं पाए और हम विजय किए हैं तो इनको जलन हो रही है। अब उसको बताने के लिए नारद जी का तो स्वभाव ही था। फिर पहुंचे भगवान शिव जी के पास, उनसे भी यही शब्द कहा कि भगवान हम तो अब कामदेव पर विजय हासिल कर लिए हैं। अब हम शिव जी मुस्कुराए, बोले कि ठीक है, आपने हमसे कहा तो ठीक है, लेकिन आप अब दूसरे से मत कहिएगा। तो नारद जी को वहां भी क्रोध आया, शिव जी को भी अनाप शनाप बोले कि ये भी काम पर विजय नहीं कर पाए और क्रोध में कामदेव को ही भस्म कर दिए। अब हम विजय कामदेव पर पा लिए हैं तो इनको जलन हो रही है। फिर पहुंचे नारायण लोक में, जाकर के भगवान नारायण से भी कहे, तो नारायण मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वो जान रहे थे कि नारद जी के दिल में अहंकार हो गया है और प्रभु ये नहीं चाहते कि प्रभु के भक्त के हृदय में अहंकार हो, वो उसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहते हैं। फिर नारद जी नारायण लोक से निकले और जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने देखा कि एक सुंदर नगर सजाया जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं। क्या बात है, कोई उत्सव है क्या है? वहां पर गए, लोगों से पूछे तो बोले कि यहाँ के राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है और इसीलिए नगर को सजाया जा रहा है। फिर वहां पहुंचे, राज दरबार में गए, तो राजा से कहा कि कैसी वो कन्या है, जरा बुलाओ। राजा ही प्रसन्न हुए, कन्या को ले आए कि प्रभु जरा इनको देखिए, इनका वर कैसा मिलेगा। तो जब कन्या के हाथ को देखे तो बोले कि इनका वर तो स्वयं नारायण के समान होगा। लेकिन कन्या बहुत सुंदरी थी। रूप को देख करके नारद जी मोहित हो गए, सोचे कि हम गृहस्थ का आनंद कभी नहीं उठाए, तो आज विश्व मोहिनी ये कन्या है और इससे हमारा अगर विवाह हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो मन में विवाह की कामना लेकर के फिर नारायण लोक में पहुंचे और भगवान श्री हरि से कहा कि प्रभु अपना स्वरूप अगर हमें आप कुछ समय के लिए दे दीजिए तो हमारा काम हो जाए। फिर नारायण बोले कि क्या बात है नारद जी बताइए। बोले कि प्रभु थोड़ा संकोच किए, लेकिन क्या करें। अब बोले कि हमें विवाह करना है, लेकिन हमारे इस रूप से वो रूपवती कन्या है, विवाह नहीं करेगी। थोड़ा समय के लिए आप अपना रूप दे देते तो हमारा काम बन जाता। फिर नारायण बोले कि जाओ नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। अब तो नारद जी सोचे कि अब हमारा काम बन गया। अब इधर आए, वहां दरबार सजा हुआ था, दूर दूर से राजकुमार आए हुए थे और नारद
नारद जी विवाह के लिए तत्पर थे, उनके हृदय में गुब्बारे फूट रहे थे। तो सबसे पहले जाकर के सामने वही बैठे थे। जब कन्या वरमाला लेकर चली तो नारद जी के करीब आई तो नारद जी प्रसन्नचित्त हो रहे थे, लेकिन नारद जी के गले में वरमाला न डालकर आगे चली गई और राजकुमारों के आगे बढ़ते हुए भगवान श्री नारायण वहां पर उपस्थित हुए और वो जयमाला नारायण के गले में डाली और श्री नारायण उन्हें लेकर के अपने धाम पर चले आए। वो तो उनकी लीला थी। अब इधर नारद जी घबरा रहे हैं, तब तक दासियां बोली कि अरे आप राजकुमारी से विवाह करने के लिए इतने परेशान हो, जरा अपना मुंह तो जाकर के शीशे में देखो कैसा है। जब जाकर के दर्पण में मुंह देखे तो मुंह था बंदर का। फिर नारद जी क्रोध में आ गए, पहुंचे नारायण लोक में और जाकर के हरि को श्राप दे डाले कि जिस कन्या के लिए आपने मेरी दुर्गति की, मैं श्राप देता हूं। उसी कन्या के लिए आप वन में दर दर भटकेंगे, बिलखेंगे, रोएंगे। और जिस बानर का रूप मुझे आपने दिया, वही बानर आपका मदद करेंगे। देव ऋषि क्रोध में आकर न जाने क्या क्या बोल डाले, सब कह डाले, श्राप दे डाले नारायण को। और जब नारायण अपनी माया उनके ऊपर से हटाए तो नारद जी बिलख बिलख कर रोने लगे। बोले कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भगवान को ही श्राप दे डाला। मुझसे बड़ा अधर्मी कौन होगा, मुझसे बड़ा पापी क्यों होगा, कौन होगा। लेकिन हर इच्छा अनंत है। भगवान नारायण समझाए कि देखिए नारद जी, आप शोक न कीजिए, जो कुछ भी हुआ है सब मेरे ही लीला थी, क्योंकि मेरा रामावतार होने वाला है और उस अवतार में यही सब लीलाएं हैं। उसी अवतार के निमित्त ये सब क्रियाकलाप हुआ है। फिर नारद जी क्या करें, बार बार पछताए। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु नारद को अधोगति से बचा लिए। श्राप अपने ऊपर प्रभु स्वयं लेकर के फिर भी अपने भक्त को बचाए, अपने भक्त को बचा लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसी महापुरुष संत सदगुरु के शरण में रहें या अपने आप को परमात्मा को सौंप दें, उनके चरण में शरण में समर्पित हो जाएं, अपने आप को प्रभु को सौंप करके संसार में रह करके जो आपका सांसारिक व्यवहार है, जो आपका क्रियाकलाप है, कीजिए, धर्ममय चलिए, जीवन को परमात्मा को सौंप दीजिए। ये धन है भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये घर भी तेरा, ये परिवार भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे, सब कुछ तेरे हैं। मुझे सेवा करने के लिए प्रभु आप मेरी ड्यूटी लगाए हो, तो मैं अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। प्रभु का मान करके सेवा कीजिए, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है। आप क्या लेकर यहाँ आए थे? कुछ लेकर आए नहीं हैं और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। इसलिए सब कुछ प्रभु को समर्पित करके सबसे सहज भक्ति यही है, समर्पण का भाव। फिर ना आपसे अगर कोई पाप कर्म भी बन जाता है, कोई पुण्य कर्म भी बन जाता है, तो सब कुछ परमात्मा को जब आप सौंप दिए हैं तो सब कुछ आपको भोगना नहीं पड़ेगा। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब प्रभु अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे नारद जी को बचाए, श्राप अपने ऊपर लिए, लेकिन नारद देव ऋषि नारद जी को बचा दिए। इसलिए प्रभु भक्त को सदा बचाते हैं। लेकिन भक्त अगर भगवान को अपना मान ले, उनके चरण शरण में लग जाए, श्रद्धा और भक्ति भाव से, निष्कपट भाव से, तो सब कुछ सहज हो जाता है।
लेकिन आज क्या है, संसार में छल प्रपंच भरा हुआ है। मन में कुछ और है और हृदय में कुछ और है। मुंह में तो राम है लगन, लेकिन बगल में छुरी है। ऐसा सब स्वभाव रहेगा तो कुछ बनने वाला नहीं। निष्कपट बनेंगे। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण जब निष्कपट भाव से रहेगा तब सब कुछ मिल जाएगा। आज क्या है संसार में कि इंसान को देखना नहीं चाहता। देश की भावना, जलन की भावना, अहंकार की भावना चरम सीमा पर है। भाई भाई के लिए द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहा है। माता पिता का पुत्र सेवा नहीं कर रहा है, उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दे रहा है। जो माता पिता आपको पढ़ाए लिखाए, पाल पोस करके बड़ा किए, उनका उम्मीद यही था कि बच्चा बड़ा होकर के हमारे बुढ़ाई का लाठी बनेगा, हमारा सेवा करेगा, हमारा जीवन पार लगा देगा। लेकिन जब बुढ़ाई आई तो लड़का पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। कितने ऐसे लोग हैं कि घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, लोग भिक्षा मांगकर भोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत दुर्दशा है। ऐसे लोगों की क्या गति होगी। माता पिता गुरु भक्ति बिना पुत्र सरप गति पाए। माता पिता गुरु भक्त बिना पुत्र सरप गति पाए। अब बीन बीन कर अंडा स्वयं अपना ही खाए। अगर माता पिता का दिल दुखाएंगे, उन्हें कष्ट होगा, तो आप भी कष्ट में पड़ेंगे, ये निश्चित है। इसको आप कोरे कागज पर लिख लीजिए, अपने हृदय में गठिया लीजिए, भोगना पड़ेगा। अगर आप सेवा किए हैं माता पिता का तो आपको भी सेवा मिलेगा, आपका लड़का भी आपको सेवा करेंगे। और अगर नहीं किए हैं तो वही गति आपका भी होगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। एक औरत थी, बहुत झगड़ालू, अपने सास को रोज डांटती, रोज फटकारती और उसे खाने के लिए भी अच्छी ढंग से नहीं देती। एक मिट्टी का खप्पर फूटा हुआ रखी थी, उसी में अपने सास को खाने के लिए देती थी। और उसका एक लड़का था, वो रोज जाता अपनी दादी माँ के पास बैठता और पूछता कि दादी माँ, ये बताओ ना कि माँ तुझे इस मिट्टी के बर्तन में फूटे हुए खप्पड़ में क्यों भोजन देती। तो दादी माँ बोली कि जाने दो बेटा, तेरी माँ जैसी कर रही है करने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हृदय में तो कसक था, हृदय में तो दुख था। वो लड़का विचारवान था, सोचता था कि आखिर हम लोगों को अच्छे बर्तन में खाने के लिए मिलता है, सब कुछ अच्छा। और दादी को बची हुई रोटी, बासी कुसी जो शाम की रोटी बची होती है, वही मम्मी माता इसे दादी को सवेरे दे देती है नाश्ता में। दोपहर का जब भोजन बचता है वो किसी को नहीं देती, दादी माँ को दे देती है। और जब दादी माँ वृद्धा हो चली थी, जब दादी माँ जब गुजर गई, उसका शरीर छूटा, तो वो लड़का उस मिट्टी के खप्पड़ को संभाल कर रखने लगा। तो उसकी माँ पूछी कि बेटा ये मिट्टी का खप्पड़ क्या करोगे, इसे फेंक दो। कहे नहीं नहीं माँ, इसे बहुत संभाल कर रखना है। क्यों, क्या होगा। वो लड़का बोला कि जब तू माँ बूढ़ी हो जाएगी ना, तो इसी में तुमको भी हम भोजन देंगे और खिलाएंगे। तब तो उसकी माँ बड़ा अवाक हुई, आश्चर्यचकित हुई। अरे पगला, तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं तेरी माँ न हूँ। बोला कि तू भी दादी माँ को ऐसे ही भोजन खिलाती थी, इसलिए जब बूढ़ी हो जाएगी तो तुम्हें भी ऐसे ही भोजन मिलेगा। तो एक दिन समय सबका आएगा। आज आप किशोरावस्था में हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था,
एक दिन वृद्धावस्था भी आएगी, तो आप जैसा किए हैं वैसा पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। पेड़ लगाएंगे बबूल का और मन कर रहा है कि आम मिले दशहरी वाला, तो फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। सेवा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े भाई कई लोग हैं, कई लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों सेवा करें। अरे भाई, सेवा में कोई पटीदारी नहीं है। जो सेवा करेगा माता पिता का, गुरु का, वो सेवा पाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। सेवा में कोई पटीदारी नहीं है कि बड़ा भाई कर रहा नहीं कर रहा है तो हम छोटा हैं, हम मझला हैं तो हम क्यों करें। औरतें सोचती हैं कि जेठानी नहीं कर रही है तो हम देवरानी का है सेवा करें, सासू जी का। ऐसा नहीं। आप सेवा करोगी तो आपको भी सेवा मिलेगा। सेवा नहीं करोगी तो आपकी भी पतोही आएगी, तो आपके साथ भी वैसा व्यवहार करेगी जैसा आप अपने सास के साथ कर रही। इसमें कोई दो राय नहीं है। मिलेगा वही जो आपने किया है, इसमें संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। नारायण। तो अपने कर्तव्य पथ पर लग जाइए। गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा के शरणागत में रहिए। सिमरन भजन कीजिए, पति का सेवा कीजिए, पति का आज्ञा का पालन कीजिए। अब कुछ औरतें कहती हैं कि अगर पति बेवड़ा मिल जाए तब क्या किया जाए। ऐसा है भी। आज के समाज में अक्सर लोग शराब और मदिरा का सेवन करते हैं। शराब पी करके रात को आएंगे तो अब अपनी पत्नी को पाएंगे तो उसे गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसा भी लोग है। क्या किया जाए। समाज दूषित है। लेकिन कुछ भी है, वो आपका पति है, उसको समझाइए, उसको बुझाइए, बताइए। मान जाएगा तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसके लिए भी डांट फटकार लगाइए, अंकुश लगाइए। आप लोग देवी हैं और चाह जाएंगी तो क्या नहीं कर लेंगे। जब सतीन सुइया ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर पलना में झुला सकती है, खिला सकती है, तो आप लोग भी तो उसी देवी के अंश हैं। आप क्या अपने शराबी पति को सुधार नहीं सकती। अब तो कहेंगे कि ये काम बहुत कठिन है, कैसे होगा। लेकिन होगा। आप जब अपने विचार भाव से लगेंगी तो सब कुछ सहल हो जाएगा। समय लगेगा, लेकिन इंसान को सुधारा जाए तो सुधरते सुधरते इंसान सुधर जाता है। बहुत से लोग सुधरे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। सुंदर व्यवहार में ढल जाएगा। तो प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए। अपने पति को, अपने परिवार को धर्ममय रास्ते पर चलाइए और सबके अंदर भगवत भक्ति का व्यवहार वातावरण बनाइए। तो जब परिवार आपका सुंदर होगा, व्यवहार सुंदर होगा, आहार सुंदर होगा, तो भगवत भक्ति में जब लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा, सुधर जाएगा। कलुषित विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी। और जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधान। जहाँ सुमत है तहाँ सब कुछ है।
और जहाँ कुमत आ जाती है वहाँ सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने परिवार को बिखरने न दीजिए, सबसे प्रेम रखिए, मोहब्बत रखिए, सबसे मिलकर मिलनसार बनकर चलिए। इतना स्वार्थी न बनिए कि संसार में प्रेम नष्ट हो जाए, आपको कोई पूछने वाला न मिले। इसलिए ईश्वर के पथ पर चलिए, अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलिए, अपना आत्म कल्याण कीजिए। ये जीवन जो मिला है, ये समय जो मिला है बहुत अनमोल है। एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल, एक एक घंटे सब बीत रहा है। फिर आज जो समय बीत गया कल लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग कीजिए। समय समाप्त हो रहा है, मृत्यु एक एक पल हमारे आपके नज़दीक आ रही है, फिर एक दिन जाना भी है। इसको भी याद कीजिए, एक दिन जाना भी है, रवाना भी यहाँ से होना है। एक दिन जब परवाना आएगा तो यहाँ से टिकट सबका कटने वाला है। ये मत सोचिए कि हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर अपने कर्म को सुधारिए, आत्मिक संपत्ति अर्जित कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, आगे बढ़िए, समय का सदुपयोग कीजिए।